नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबर का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अब नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया है। उस कड़ी में सांवेर में रीना बोरासी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तो मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। इस कड़ी में इंदौर की सांवेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रीना बोरासी ने नामांकन दाखिल किया। रीना बोरासी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंची थी, जहां पर्चा दाखिल करने के बाद रीना बोरासी बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि इस बार भ्रष्टाचारी सरकार का अंत होगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां से रहे विधायक ने अब नामांकन पत्र दाखिल किया है। बता दें कि जबलपुर पश्चिम से तरुण भनोट ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो जबलपुर पश्चिम सीट से विधायक रही तरुण भनोट ने अपना नामांकन पत्र अब दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि माता पिता और मां नर्मदा के आशीर्वाद से मैं जनता के बीच जा रहा हूं और मुझे जनता का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर जबलपुर कैंट से अभिषेक चिंटू चौकसे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। चौकसे ने इस दौरान बताया है कि जनता के बीच सड़क, नाली, पानी, बिजली, रोजगार जैसे कई मुद्दों को लेकर वो जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार कैंट की जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां बीजेपी नेताओं के नामांकन प्रक्रिया की दाखिल करने की प्रक्रिया भी अब शुरू है। इस कड़ी में गोलू शुक्ला ने पर्चा भरा है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। इस कड़ी में इंदौर की विधानसभा 5 से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र हडरिया ने और 3 नंबर विधानसभा से गोलू शुक्ला ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते वक्त महेंद्र के साथ उनकी पत्नी और परिवार के बाकी सदस्य मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक कार्यकर्ता भी महेंद्र के सपोर्ट में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हडिया ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि वो बीजेपी सरकार के किए गए विकास कार्यों को, जनहित योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और समर्थन मांगेंगे। बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में भी चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कड़ी में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव ने पर्चा भरा है। तो मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और कोरबा सांसद ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया, जहां विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस के बाकी विधायकों और कार्यकर्ताओं को मनाने का सिलसिला अभी भी जारी है। सभी कांग्रेस के सिपाही एक साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने सीएम शिवराज सिंह पर आरोप लगाए हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने सीएम शिवराज सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने बिजली बिलों के साथ बड़ी धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि सीएम ने बुंदेलखंड के 9 गांव में जनता से कहा था कि वो बिजली के बिलों की जांच करेंगे और गरीबों के कनेक्शनों के बिल छोड़ देंगे। इसके बाद शिवराज सरकार ने एक बिल जारी किया, जिसमें 1 सितंबर 2023 को गरीब उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की राशि को स्थगित करने का निर्णय भी लिया गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए और प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। देखिए मैं वही कह रही हूँ, ईडी, सीबीआई इनके घर नहीं जाती है। बीच चुनाव में 15 दिन का चुनाव है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बेटे के यहाँ ईडी बैठा हुआ है ना। छत्तीसगढ़ में पूरी ईडी चुनाव लड़ा रही है भाजपा को। हमारा यही आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्षता दिखानी चाहिए। आप पत्रकार साथियों से ये बात आ रही है कि एक मंत्री जो रहे हैं, ये तो एक है, 18 सालों में मध्य प्रदेश को, खजाने को खोखला करने वाले ये लोग हैं कि आज भी गरीब हो, बेरोजगारी हो, महंगाई चरम पर है, आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं और इनके करोड़ों के इनकी संपत्तियां और इनके जो है वो बच चुके हैं, लेकिन ईडी सीबीआई उसकी जांच नहीं करती है। हम बिल्कुल सत्ता में आ
मुझे पूरा विश्वास है जनता के दम पर हम इन सभी जानकारियां जो आ रही हैं, जो है और जो सरकारी फाइलों में दिखेंगी, मैं आपको बता रही हूं, पहले 100 दिन पर सूली पर इन भ्रष्टाचारियों को चढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। ये तो नामांकन में सौंप दिया नहीं, वही तो कह रही हूं, यही तो आधार है जो चुनाव आयोग को भी पूछना चाहिए। मैंने देखा एडीआर का सर्वे कि किसकी संपत्ति कितनियां हो गई है, उसका आधार क्या है, उसका सोर्स क्या है, कितने आपराधिक, अति गंभीर आपराधिक छवि वाले प्रहलाद। तो इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार चिंटू चोकसे ने जनसंपर्क का अभियान चलाया। तो इंदौर में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल सजने लगा है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले इंदौर के विधानसभा 2 में कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चोकसे ने जनसंपर्क अभियान चलाया। वार्ड 20 से गौरी नगर में चिंटू चोकसे का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा के क्षेत्र 2 आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्षेत्र में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, जनता परेशान है। लिहाजा इस बार जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और विधानसभा 2 में कांग्रेस ही जीतेगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तो गरियाबंद में बीजेपी की राजिम और बिंद्रा नवागढ़ प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। राजिम से रोहित साहू और बिंद्रा नवागढ़ से गोवर्धन मांझी ने पर्चा भरा। नामांकन के बाद बीजेपी नेताओं ने रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस दौरान उनके साथ पहुंची। इस दौरान मीनाक्षी लेखी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा खिलाफी कर केवल जनता को लूटने का ही काम किया है। बीजेपी की घोषणा पत्र आपके सामने रखा जाएगा। बीजेपी का घोषणा पत्र मेरे हाथ में नहीं है। जब आएगा उसके ऊपर हम बकायदा एक प्रेस करेंगे, आप सबको बुलाएंगे। लेट कुछ नहीं ले, आप तो जानते हैं हमारा घोषणा पत्र 370 हटानी थी, वो हटाई। 33% लाना था, वो लागू किया। मेरे को अभी जब घोषणा होगी आपके पास लेके आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की ही, जहां पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी गरियाबंद जिले के राजिम पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अपने 10 कदम के बारे में जनता को बताया और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पक्ष में वोट करने की अपील की। अमित जोगी ने इस दौरान पूर्ववर्ती बीजेपी और मौजूदा सरकार कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी कांग्रेस पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही दोनों पार्टियों को जनता की चिंता है। मैंने न केवल कांग्रेस बल्कि कई भाजपा के लोगों को भी अपनी परिवार में सम्मिलित किया है और ये सिलसिला अब चालू हुआ है। ऐसा लग रहा है कि देखिए, प्रत्याशी मैं नहीं बना रहा हूँ, प्रत्याशी जनता बना रही है। हमारी नेता कांग्रेस नहीं है, हमारी जनता कांग्रेस है। अभी तो मेरा मिशन है कि हम लोग अपनी सरकार बनाएं, लेकिन मैं 2023 एक बार नहीं। तो बेटे में बात तो जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां पक्की सड़क की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। तो जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधानसभा के पनगांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। गांव में पक्की सड़क न होने से ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों को समझाने के लिए नायब तहसीलदार गांव पहुंचे और लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन ग्रामीणों के आरोप के कारण नायब तहसीलदार को उल्टे पांव लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान करने के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया है। अब देखना होगा कि लोगों की मांग कब तक पूरी होती है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा चुनाव बहिष्कार करने के संबंधी सूचना मिली हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज आदरणीय एडीएम मैडम के निर्देश पर हम लोग आए हुए हैं और समझाइश दी गई है। लोकतंत्र है, एक हमको अधिकार मिला हुआ है वोट का, उसका प्रयोग इनको करने की समझाइश दी गई है। कुछ मांगे थी जिसकी वजह से नाराज चल रहे थे ग्रामीण। यहाँ पनगांव से सेंदरी 3 किलोमीटर की दूरी पनगांव का जो रोड का प्रमुख मांग है, उनका हम लोग मांग किए गए थे। अभी हम लोग को समझाइश देने के लिए तहसीलदार और जो PW के जो अधिकारी हैं, सब इंजीनियर, वो आए थे। अधिकारी लोग आश्वासन दिए हैं कि भाई महानदी
रायपुर से, जो मुख्य सचिव से मतलब कि स्वीकृत हो चुका है बजट में, और ये चुनाव के समय है 44 एक धारा 44 लगा हुआ है, इसलिए इतना जल्दी रोड नहीं बन सकता क्योंकि सरकार किसी का नहीं है। अधिकारी लोग हम लोग को संतुष्ट रूप से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब तक अपना रोड बनेगा नहीं तब तक यहाँ वोट का प्रावधान नहीं है पूरे। तो छत्तीसगढ़ के सक्ती में बीजेपी उम्मीदवार ने डोर टू डोर कैंपेन चलाया। बता दें कि विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां भी इस दौरान तेज हो गई हैं। बात करें सक्ती जिले के चंद्रपुर विधानसभा की तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। इस दौरान संयोगिता जनहित के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की नाकामियों को भी गिनवा रही हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा की, जहां बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सक्ती जिले में बीजेपी के कार्यक्रम में मंच से सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने विधायक डॉक्टर चरणदास महंत को महिला की तरफ से फटकार लगाए जाने के वायरल हो रहे वीडियो पर छत्तीसगढ़िया अंदाज में जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क करने निकले हैं और लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल कहां थे और आपने 5 साल में क्या किया। लेकिन अभी तो बताई से वीडियो वायरल होते जहां जात है चुपे चुप मुड़ी लई से झुका के सुना था, अवल करहा सुना था उमन पूछा थे 5 साल कहाँ रहे, तो हमार महन जी कहा थे बुरा खूब करत गाड़ी घेरी घेरी गुड़ा खूब करके पूरा 5 साल निकाल एक थे बूता नहीं का। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।